वो आखिरी मौजू था एफबीआर के ऊपर हमने डिस्कस करना था। आप एफबीआर को कवर करते रहे, कितना पावरफुल लगा आपको दारा? देखें सर, एफबीआर तो ऐसा ही है जिस तरह वो बद्दू था जो हज़रत उमर से पूछता था कि जी ये आपकी कपड़े कैसे सिले हैं, दो चादरों में से कैसे आपका सबको एक मिली थी। जब एफबीआर हर पाकिस्तानी से जाके ये पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा फ़ोन तुमने शो नहीं किया और तुमने एसेट शो नहीं किए, तो उसके अपने रिकॉर्ड तो दरवाज़ों के ऊपर टंगे होने चाहिए, ना कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो लोगों को कहें कि जी हम तो आपको पाबंदी नहीं है जवाब देने की। और ये तो मेरा ख्याल है जो एहतसाब का ये एक तरह से इदारा है एफबीआर, बाकायदा उसके पास जुडिशल पावर भी हैं, एफबीआर की अपनी कोर्ट्स हैं जो आपने वो उसके ऊपर वो लोगों को बड़े बड़े हैवी फाइन्स करते हैं। तो आप जब दूसरों से चोरियों का पूछते हैं, टैक्स चोरी का पूछते हैं, एसेट चोरी का पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके हाथ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अच्छा आसिफ, चूँकि आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि एफबीआर भी एहतसाब का एक इदारा है और बड़े दुरुस्त कहा आपने, ऐसे ही है। अब दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने लगूँ। आसिफ, दिलचस्प कहानी ये है कि एक साहब है नईम सादिक साहब कराची में रहते हैं। अच्छा, वो मालूमात तक रसाई का जो कानून है ना कि लोगों को इस बात की मालूमात दी जाए, वो उसके असल हीरो वो हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर। इन्होंने नईम सादिक साहब ने एफबीआर के ऊपर एक दरख्वास्त दी एफबीआर वालों को। उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि आपके अफसरान कितने हैं, उनको कितनी कितनी तनख्वाहें देते हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, बिल्कुल सही, ये डिटेल्स मांगा, मामूल की डिटेल है। बिल्कुल सही। एफबीआर वालों ने उनको ख़त लिखा है कि जी हम तो इस कानून के दायराकार के अंदर ही नहीं आते। अब ये मालूमात तक रसाई का कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फैसला दिया है कि जी ये मालूमात देनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात दी हैं। मुख्तार अहमद अली साहब ने जो पिछले दिनों मालूमात मांगी थी कि वो दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी मालूमात। आल्दो कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल के तहत नहीं, पार्लियामेंट के कानून के तहत देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दे दी। एफबीआर वाले हैं ये सुप्रीम कोर्ट से भी पावरफुल हो गए, कहते जी हम तो उसके दायरेकार में नहीं आते, और जब आप जवाबदेही नहीं करेंगे। अच्छा, और ये जो नईम सादिक साहब है ना, इनके ऊपर आप माजी में भी बात करते रहे। नईम सादिक साहब ने बहुत सारे लोगों को इस तरह इंसाफ दिलाया। नईम सादिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जब ये हुआ ना, मुख्तार अहमद अली को 2-3 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट से मालूमात लेते हुए, और मिली बाद में अभी। उसी नईम सादिक ने, इन्हीं साहब ने कराची से बैठ के बरतानिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक दरख्वास्त डाली कि मुझे मालूमात तक रसाई का, बरतानिया का जो कानून है, एक पाकिस्तानी को उसकी मालूमात दी जाए। तो बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने सारी मालूमात दे दी, हमारे कितने मुलाजम हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, गालबन 88 मुलाजम हैं उनके, कितनी गाड़ियाँ हैं, कुछ थोड़ी सी गाड़ियाँ उनके पास। उन्होंने बता दिया जी ये सूरत हाल है, कितनी तनख्वाहें हैं, क्या फंक्शन। जी एजाज, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात हाईलाइट की है। देखें, आप छुपाते कब हैं? जब आपके मामलात फेयर नहीं होते। जब मामलात फेयर होते हैं तो आप तो छत पे चढ़ के ऐलान करते हैं जी आए मेरे से भी कोई पूछे। ऐसे ही बात यह है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप पार्लियामेंट से पूछें ना, अनफॉर्चुनेटली जो स्पीकर आते हैं अपने हल्के के 500 बंदे रख के चले जाते हैं, उनसे आप मांगे तो वो कहते हैं हम तो इसमें नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब अवामी पैसा इस्तेमाल करती है तो वो कहती है हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को जवाब देनी, हम अलहदा पिलर हैं स्टेट का। ठीक बात। एफबीआर से जब आप पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो इसमें आते ही नहीं है। अब बताएं कि जिन लोगों ने दूसरों का एहतसाब करना है, जो दूसरों को जवाबदेह करते हैं, जो दूसरों के फैसले करते हैं, जो दूसरों को फिक्स करते हैं, जब उनके अपने हाथ साफ नहीं है, मैं तो इसको यही कहूँगा, जब आप नहीं बता रहे इसका मतलब है आपके हाथ साफ नहीं है। ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें, काजी फाइज ईसा आए, अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी कि आता या नहीं आता मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बात। ठीक है, हम अलहदा स्टेट का पिलर हैं, जो भी हैं वो एक बहस है, मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग हैं किस सेक्शन में, उन्होंने बता दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इदारों में ट्रांसपेरेंसी होगी वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे यार, वो कभी भी वो बता देंगे कि ये हमारी लिस्टें हैं और ये वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं। मसला तब होता है जब आप अपनी मर्ज़ी के बंदे भर्ती करते हैं, जब आप के हाथ साफ़ नहीं होते, आपके मामलात ख़राब होते हैं। आप क्यों नहीं बताते आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? आप बताएं हमारे कितने एम्प्लॉइज़ हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन इदारे का तो इसके ऊपर तो पूरी कौम को जो है ना, महज़ब दुनिया के अंदर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टैक्स का इदारा या कोई इदारा ये कहे कि मैं नहीं बताता। मेरा तो ख्याल है कि पूरा मुल्क सड़कों पे होता अगर कोई इदारा ऐसे करता। अनफॉर्चुनेट तो ये मेरा ये ख्याल है कि एफबीआर के कोई हुकाम अगर ये बात सुन रहे हैं तो उन्हें खुद ये फ़ैसला करना चाहिए, अपने ज़मीर से पूछना चाहिए
कि क्या ये बात दुरुस्त है कि वो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट करें, लोगों को नोटिस टैक्स के भेजें, उनको जवाबदेही करें, उनका ट्रायल करें, और ख़ुद वो इस बात के ऊपर नहीं आज तक कन्विंस हो सके कि हमें भी अपना जवाब देना चाहिए। बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। वैसे आज ना नईम सादिक साहब ने डॉन अखबार में एक बड़ा अच्छा मजमून लिखा हुआ है, नोटा, नन ऑफ द अबव, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला मजमून है। उन्होंने बताया कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किन किन सफ़ेयर में नाकाम हो गई है, और मालूमात तक रसाई इज़ वन ऑफ दोज सफ़ेयर्स के जिनमें वो पढ़ने वाला आर्टिकल है।